पीआईबी की न्यूज़ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब न्यूज़ क्या है, भारत सरकार की एक स्कीम थी, स्कीम का नाम था स्वनिधि से समृद्धि, लॉन्च्ड इन एडिशनल 126 सिटीज़। भारत सरकार की इस एक स्कीम थी, स्कीम का नाम क्या था, स्वनिधि से समृद्धि। इसको 126 एडिशनल सिटीज़ में यानी 126 शहरों में इसको विस्तारित कर दिया गया है। तो हम विस्तार से समझेंगे कि ये स्वनिधि से समृद्धि स्कीम क्या है, कब लॉन्च की गई थी और अभी जो इसका सेकेंड फेज शुरू किया गया है, इसके मायने क्या हैं, इसके परिणाम हमारे देश के लिए क्या निकल कर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देख लें कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशनल 126 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 14 स्टेट एंड यूटीज। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसने क्या किया है, ये जो स्वनिधि से समृद्धि स्कीम है इसको 126 अतिरिक्त जो शहर हैं उसमें इसको एडिशनल तौर पर इसका विस्तार किया है। तो चलिए समझते हैं ये स्वनिधि से समृद्धि क्या है। लेकिन उसके पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरी स्कीम को समझ लें जिससे इस स्कीम को समझने में आसानी होगी। देखिए, भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, कोविड जब आया था, कोविड-19 जब आया तो 2020 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी। योजना का नाम था पीएम स्वनिधि स्कीम। अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है ये समझिए। देखिए, आप सबको पता है इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर आप इस पूरी स्कीम का फुल फॉर्म देखोगे तो यहाँ पर बात आ रही है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो वो व्यापारी तो नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे विक्रेता जो रोड पर सामान ठेला लगाकर, रेडी लगाकर बेचते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री की या भारत सरकार की ये योजना थी जिसका पूरा नाम क्या था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम। अब इसमें क्या है देखिए, ये समझने का प्रयास करिए। कोविड के दौरान हमारी इकोनॉमी एकदम आप देखोगे जर्जर हो गई थी। फिर उस इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यानी भारत सरकार ने क्या किया था, इकोनॉमिक स्टिमुलस सेकंड के अंतर्गत इसकी शुरुआत की थी। मतलब सामान्य तौर पर ये समझिए, कोविड आया, हमारी इकोनॉमी चरमरा गई। उस इकोनॉमी, जब कोविड का प्रकोप कम हुआ तो इकोनॉमी को फिर से शुरुआत करने के लिए, फिर से खड़ी करने के लिए भारत सरकार ने पैकेज की घोषणा की गई थी। उसी में से ये एक स्कीम भी थी, इसकी शुरुआत की थी। अब ये स्कीम है क्या, तो चलिए समझते हैं ये स्कीम है क्या। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए, कोविड आया तो आपको पता है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो गई थी मार्च में लगभग। उसके बाद जून जुलाई में जब दोबारा फिर से कोविड का प्रकोप कम हुआ और एक्टिविटीज़ फिर से शुरू की गई, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, यानी जैसे नाई हो गया जिससे आप बाल कटाते हो, फिर ये जो चाय वाय बनाते हैं रोड के किनारे, फिर जो सब्जी वब्जी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, फल बेचते हैं, तो इन लोगों के पास जो भी पैसा था वो 3 महीने में जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद थी उसमें खर्चा हो गया। अब दोबारा जब फिर से कार्यक्रम शुरू हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई तो इनके पास अपना जो वर्किंग कैपिटल थी वही नहीं थी। यानी फिर से ठेले पर किसी तरीके से अपना जो फल खरीद के लाने के लिए, सब्जी खरीद के लाने के लिए, या फिर कोई जूस का स्टॉल है तो उसको फिर से शुरू करने के लिए ये जो स्ट्रीट वेंडर्स थे इनके पास कैपिटल पूंजी का या वर्किंग कैपिटल पूंजी का अभाव था। अब क्या किया सरकार ने, इस स्कीम के माध्यम से इन स्ट्रीट वेंडर के लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किए। तो चलिए ये हमने समझ लिया कि लोन प्रोवाइड किए। चलिए अब हम इन लोन की बात करते हैं, कितना लोन। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है कि इन लोगों को, ये जो स्ट्रीट वेंडर थे, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया गया था सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का। याद रखिएगा, सरकार ने 10,000 रुपये लोन की व्यवस्था की। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये 10,000 रुपये का लोन लेकर अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनकी शुरुआत कर सकते थे। इसको चुकाना कैसे था, रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। 1 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से ये चुका सकते थे। 1 साल का टाइम था। कितना पैसा मिल रहा था, 10,000। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 10,000 मिल रहा था या 20,000। अब देखिए, और ये भी कहा गया कि जो स्ट्रीट वेंडर टाइम पर अपना रीपेमेंट कर देंगे लोन को,
उनको इंटरेस्ट सब्सिडी 7% सरकार के द्वारा दी जाएगी। मतलब अगर स्ट्रीट वेंडर्स ने 100 रुपये लिया है और लोन चुका दिया तो उसमें उस लोन में 7 रुपये सरकार दे देगी, स्ट्रीट वेंडर को 93 रुपये देना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। ये आपने पहली चीज समझी कि पीएम स्वनिधि स्कीम क्या थी जो 2020 में लॉन्च की गई थी। अब इसी स्कीम की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसका एक अगला चरण 2021 में लॉन्च किया, और वो अगला चरण क्या था, चलिए वो देखते हैं। अगर अगले चरण की हम बात करें तो उसका नाम था पीएम स्वनिधि स्कीम, इसका नाम था स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। अब ये स्वनिधि से समृद्धि स्कीम क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इट इज एन एडिशनल प्रोग्राम ऑफ पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि का ये एक एडिशनल प्रोग्राम था। इसको 4 जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया या लागू किया गया। 125 सिटीज में लागू किया गया। उद्देश्य क्या था, टू मैप द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज एंड देयर फैमिलीज। देखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम के माध्यम से जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की गई। अब सरकार का अगला चरण क्या था, जिन लोगों ने पीएम स्वनिधि स्कीम का फायदा लिया है या जिन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की गई थी, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जो फैमिली है उनकी सामाजिक आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाया जाए, सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को सुधारा जाए। अब ये कैसे हो सकता था, इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकार की जो 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं इनका जो लाभ है वो इन स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड कराया जाए। वो 8 स्कीम कौन सी थी, चलिए देखते हैं। वो 8 स्कीम थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसी तरह मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो इस प्रकार की योजनाएं थी। वन नेशन वन रेशन कार्ड, यानी सरकार की जो 8 वेलफेयर स्कीम चल रही थी उन वेलफेयर स्कीम का लाभ इनको प्रोवाइड करने के लिए, यानी ये जो बेनिफिशरीज थे पीएम स्वनिधि स्कीम के, उनको प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने शुरुआत की किसकी, स्वनिधि से समृद्धि योजना की। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम में जो 2020 में लॉन्च की गई थी, वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपए की प्रोवाइड की गई। अब इन्हीं लोगों के, यानी पीएम स्वनिधि के जो बेनिफिशरीज थे, लाभ प्राप्तकर्ता थे, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार करने के लिए स्वनिधि से समृद्धि स्कीम शुरू की गई, और सरकार की जो 8 वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम हैं उनका लाभ इन लोगों को प्रदान करने की कोशिश की गई। इसी स्कीम को कहते हैं पीएम स्वनिधि से समृद्धि या स्वनिधि से समृद्धि। अब इसका जो फेज 1 था जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था, इसके जो 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने और उनके परिवारों ने इसका लाभ प्राप्त किया था, पहली चीज है। अब अगर हम इसके फेज 2 की बात करें तो इसका फेज 2 जो है टू कवर 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, यानी इसका जो फेज 2 है जिसको अभी कुछ शहरों में विस्तारित किया गया है, उसमें भी 28 लाख स्ट्रीट वेंडर को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आप समझ गए होंगे।